हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जितना भी हेल्थ स्टाफ है जो कि नॉन कोविड पेशेंट की ट्रीटमेंट के ऊपर काम कर रहा है, उन सबको भी इंश्योर किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि उन सबको भी सारे जो पर्सनल इक्विपमेंट्स होते हैं बचाने के लिए वो सारे के सारे दिए जाए, मास्क वगैरह। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, मतलब ऐसे पेशेंट्स जिनके सिम्टम्स नहीं है, जिनको पता भी नहीं है उनको है कुछ और वो मजे से घूम रहे हैं। अब किसी बंदे को कुछ और प्रॉब्लम थी, वो जाके टेस्ट कराने के लिए गया किसी डॉक्टर के पास में। अब उस डॉक्टर को पता था इसको कुछ है नहीं, इस चक्कर में उसने कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं पहन रखे थे और उस चक्कर में उस डॉक्टर को भी ट्रांसमिट हो गया। अब इससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किया है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा स्टेप है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर इंडिया को एज अ लोन दिया है इस चीज से लड़ने के लिए। वायरस के चक्कर में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमी डाउन होने वाली है, क्योंकि देखो पहले से ही हमारी इकोनॉमी डेफिसिट में थी। डेफिसिट मतलब हम लॉस में थे। मतलब अगर आप एक बिजनेस, अगर एक कंट्री को बिजनेस मान के चलते हो तो आप जितना कमा रहे थे उससे ज्यादा आप खर्चा कर रहे थे। इस सिचुएशन को कहते हैं हम डेफिसिट। तो इंडिया का पहले से ही डेफिसिट था और ऊपर से ये जो सिचुएशन आई है, इस चक्कर में इंडिया का डेफिसिट और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसा कहना है गवर्नमेंट का भी कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा इस डेफिसिट को कंट्रोल करना। हे सीरी, व्हाट इज 1.5 बिलियन डॉलर्स इन INR? That would be 11,388 crore 75 lakh rupees. इतना सारा पैसा हमको लोन पे मिला है लड़ने के लिए। ये थोड़ा सा अमाउंट है, बाकी और भी जगह से बहुत सारा पैसा आ रहा है। न्यूज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको थैंक यू करना चाहूंगा। मैंने पिछली वीडियो के अंदर लाइक का टारगेट रखा था, आपने उसको पूरा किया और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही कॉन्फिडेंस आया। तभी आज की वीडियो में आपको बहुत मजा दिख रहा होगा, मेरे चेहरे के ऊपर भी खुशी दिखाई दे रही होगी। तो आज का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक्स का। आपके लाइक्स की वजह से यूट्यूब के एल्गोरिदम को ऐसा लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। मैं को पता है बहुत सारे लोग हमारी वीडियो शेयर नहीं करना चाहते, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हमारा चैनल बढ़े, हमको यूट्यूब उतना सपोर्ट नहीं करता। अगर आप लाइक करते हो तो उसकी वजह से यूट्यूब एल्गोरिदम को भी लगता है कि भाई हमारा चैनल अच्छा है। तो प्लीज लाइक कर दिया करो, आपके कुछ पैसे नहीं लगते, हमको भी, मेरे को भी अच्छा लगता है और यूट्यूब एल्गोरिदम को तो अच्छा लगता ही है। अगली खबर है, विप्रो के 5 इंप्लॉइज ने जो कि यूएस सिटीजन थे, उन्होंने इनके ऊपर केस किया है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उन्होंने कहा है कि भाई ये भेदभाव करते हैं। ज्यादातर जितने भी विप्रो के अंदर इंप्लॉइज है वो इंडियन है या फिर आसपास के हैं, वो अंग्रेजों को नहीं रखते हैं। तो इस चक्कर में केस किया गया। मेरे हिसाब से जितनी भी बाहर की कंट्रीज भी है जिसके अंदर आईटी का काम होता है, वहां पे भी इंडियंस को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और अगर कोई बंदा, कोई कंपनी इंडिया ओरिजिन की है तो वो इंडियन इंप्लॉइज को रखेगी क्योंकि वो सस्ते में मिल जाएंगे। बाहर के इंप्लॉइज को क्यों रखेगी? क्योंकि वो महंगे में मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो इसमें कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं आई, इसमें बिजनेस सेंस आई। अगली खबर है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। वो फर्स्ट राइट इशू निकाल रहे हैं 29 साल के अंदर पहली बार, 29 ईयर्स के अंदर पहली बार। तो ये चीज क्यों निकाली, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं कि जितने भी करंट इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी के शेयर्स को खरीद सकते हैं और ये चीज पहली बार हो रही है 29 ईयर्स के अंदर। और इसके वजह से क्या होगा, जितने भी करंट इन्वेस्टर्स होंगे वो अपनी इक्विटी को बढ़ा लेंगे। देखा जाए रिलायंस घटना चाहिए था, क्योंकि रिलायंस का मेजर काम जो था वो था पेट्रोल का, पर देखा जाए तो ये बढ़ गया। ठीक है, मार्केट डाउन हुई, सबकी मार्केट डाउन हुई, रिलायंस भी डाउन गया। उसके बाद इन्होंने इस तरीके से हैंडल किया, जियो की चक्कर में इस तरीके से और ज्यादा हैंडल हुआ और रिलायंस का शेयर फिर वापसी पे पहुंच गया उसी रेट के ऊपर आसपास में। अगली खबर है, एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के 29% शेयर्स खरीद लिए है। अब अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, मेरा तो है, तो मुझे सबसे ज्यादा मैक्स की पॉलिसीज ही बताई जाती है, मैं कहूँगा चेबी जाती है। तो मेरे जितने भी बंदे हैं, जो भी मैनेजर है, जो भी है, जो कि मुझे देखते हैं डायरेक्टली, जो मेरी कंपनी को देखते हैं डायरेक्टली, वो जब भी मुझसे मिलते हैं तो वो कोई ना कोई जो भी प्लान देते हैं वो मैक्स का देते हैं। तो मुझे हमेशा से लगता था कि इन दोनों का कुछ कोलैबोरेशन है। पहले भी एक्सिस बैंक के पास में मैक्स के शेयर्स थे, पर अब 29% और एक्वायर किया है। तो आप देखोगे, अगर आप एक्सिस बैंक के अंदर कुछ आपका बैंक में खुला हुआ है तो आपको बहुत ज्यादा पुश किया जाएगा मैक्स की पॉलिसीज लेने के लिए। 3 सीनियर ऑफिसर्स को सस्पेंड किया गया है, जो कि बता रहे थे कि 40% इनकम टैक्स लगना चाहिए। अब जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कमाते हैं, उन्होंने वेल्थ टैक्स के बारे में बात करी थी। मैंने पिछली न्यूज में इस चीज के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, पर उनमें से कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया है और उनको डेडलाइन दी गई है कि बताओ कि आपने ऐसा क्यों बोला।
और आपके इसके पीछे क्या तथ्य थे। सिंगापुर की पीएसए का कहना है कि इंडिया ने जो पोर्ट फीस को माफ कर दिया है उसकी वजह से पोर्ट के ऊपर लाइनें लग जाएगी। बेसिकली जितने ने अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कहा कि जितने भी पोर्ट पे शिप्स खड़ी है उन सबको माफ कर देना चाहिए, उन सबकी जो फीस है उसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। इसके चक्कर में अब लोगों को पैसे तो देने नहीं पड़ रहे। अब किसी को कोई माल रखना है तो अपने गोदाम में क्यों रखेगा, वहां से वहां लाने में पैसा क्यों खर्च करेगा। वो कह रहा है शिप को पड़े रहने दो, जब खुलेगा सब कुछ मार्केट खुलेगी तब ले आएंगे। तो उनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरे हिसाब से भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल फ्री नहीं करना चाहिए, पर कुछ पैसे चार्ज करे जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी करने वाले हैं। अगली खबर नितिन गडकरी की, उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया चाइना के अगेंस्ट है। उनके खार बड़ी पड़ी है दिमाग के अंदर कि भाई चाइना बहुत गंदा है, और ये एक इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिसेंटली जापान ने भी कहा था कि हम अपनी कंट्रीज को कुछ फंड दे रहे हैं, कंपनीज को कुछ फंड दे रहे हैं कि वो चाइना से मूव आउट करे। अब इंडिया एक बहुत बड़ा हब बन सकता है, क्योंकि इंडिया के पास भी चीप लेबर है, इंडिया के पास भी लैंड है, बस इंडिया के पास पॉलिसीज नहीं है और जल्दी आ जाएगा। इंडिया के पास स्किल टैलेंट आ रहा है धीरे धीरे। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीज इंडिया के अंदर आती है तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है हमारे लिए। हम सोच रहे हैं कि भाई रिसेशन आएगा, हमारे ऊपर इतना नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, ये होगा वो होगा वो होगा, पर अगर गवर्नमेंट इस चीज को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ले लेती है, सारी जो कंपनीज है अगर वो मूव आउट करके इंडिया में आ जाती है, तो इंडिया में कभी भी जॉब की कमी नहीं रहने वाली। इंडिया में सबके पास अच्छा पैसा रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेगी। होप फॉर द बेस्ट। 20 बंदों की टीम बनाई गई है, जिसके अंदर मनमोहन सिंह भी है जो हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर थे। पंजाब गवर्नमेंट को रिवाइव करने के लिए, उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, जो कोविड-19 की वजह से जो इकोनॉमिक लॉस आएगा उसको सही करने के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या बड़े बड़े लोगों को ला के इन चीज़ों को रिकवर किया जा सकता है, या फिर ये चीज़ें अपने हिसाब से टाइम लेगी? मेरे हिसाब से अगर आप बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट को लाते हो, जैसे मनमोहन सिंह थे, अगर इन जैसों को लाते हो तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। मेरे को पर्सनली लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने भी इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रही है। मैं भक्त नहीं हूं, मैं फिर से क्लियर करना चाहूंगा, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। मैं दोनों के बारे में बात करके चलता हूं। रिलायंस ने अपना जियो मार्ट निकाल दिया है, जहां पे ऑर्डर हो रहा है व्हाट्सएप के थ्रू में, ऐसी कुछ खबरें आ रही है। बाकी मैंने यूज नहीं किया, अभी मुंबई के अंदर ही, नवी मुंबई के आसपास के एरिया के अंदर इसको टेस्ट किया जा रहा है। अगर आप वहां पर रहते हो तो प्लीज कमेंट के अंदर बताना, आप यूज करके प्लीज नीचे बताना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खबरें ऐसी आ रही है कि आप ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हो और जो भी अपडेट आ रहा है वो आपके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है। पर ये चीज तो पहले से थी, व्हाट्सएप का एपीआई तो आता ही है, उसके वजह से व्हाट्सएप मार्केटिंग करके काम हो सकता है। बहुत सारे बैंकों को आपने देखा होगा, बहुत सारे बैंकों के अंदर अगर आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, कुछ भी करते हो, आपके व्हाट्सएप पे आने लग गया आजकल सब कुछ। तो ये व्हाट्सएप एपीआई की वजह से होता है। तो व्हाट्सएप एपीआई व्हाट्सएप ने पहले से निकाल रखी थी। तो सवाल ये आता है कि जियो ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया है फेसबुक के साथ में, जब व्हाट्सएप एपीआई वो पहले से इंटीग्रेट कर सकता था, व्हाट्सएप चैटबॉट ये सब कुछ वो पहले से बना सकता था, थोड़ा सा कॉस्ट आता था पर बना सकता था। पर ऐसा क्यों किया गया? देखो, क्योंकि मुकेश अंबानी का कहना है कि हम 2021 तक अपने आप को डेट फ्री करेंगे। डेट फ्री मतलब हमारे पास जितना भी कर्जा होगा हमारी कंपनी के ऊपर, उन सबको हम हटा देंगे। इसके चक्कर में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहे हैं। अभी हमने जो बात करी कि वो अपने इन्वेस्टर्स के साथ में कह रहे हैं कि जिनको शेयर्स लेने वो ले सकते हैं, साथ के साथ फेसबुक के साथ में डील करी है। इससे पहले भी कुछ कुछ डील्स आती रहती है। तो मुकेश अंबानी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को डेट फ्री बनाया जाए, बिल्कुल भी उधार नहीं रहेगा, सब कुछ अपने पास रहेगा। अगली खबर है वॉलमार्ट स्लैब इंडिया की। वो 2800 लोगों को हायर करना चाहते हैं, और जो उनका चेन्नई का जो सेंटर है वहां पे वो 800 लोगों को हायर करेंगे, क्योंकि वो नया खुला है। बेंगलुरु के अंदर भी पहले से चल रहा है। अगली खबर है वो बिजनेस न्यूज नहीं है, पर मेरे हिसाब से एक अच्छी न्यूज थी तो मैंने डाल दी कि एक प्लांट बनाया गया है जो कि अंधेरे के अंदर काम करेगा। और जैसे जुगनू होते हैं, जुगनू वाला सीन नहीं रहेगा। कुछ मशरूम्स थे, मशरूम्स जो कि डार्क के अंदर ग्लो करते थे, उसकी वजह से डीएनए का कुछ उन्होंने जोड़ा है उसके अंदर, और उसकी वजह से क्या होगा, वो अंधेरे के अंदर चलेगा अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर। ये नहीं रहेगा कि कुछ टाइम के लिए चला कुछ टाइम के लिए नहीं चला, वो थ्रू आउट चलेगा। तो कितनी फाड़ चीज हो सकती है अगर आप सोचो इस चीज को। तो अगर ऐसे प्लांट्स बन जाते हैं तो लोग यही प्लांट लगा के घर पे बेसिक उजाला कर सकते हैं। प्लांट्स के फायदे भी मिलेंगे और लाइट्स भी मिलेगी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया बन सकता है, ऐसे प्लांट्स बेचना, ऐसे प्लांट्स के इक्विपमेंट्स बेचना। तो इसका इंक्लूड करने का रीजन ये था कि
फ्यूचर में ऐसा कुछ आ सकता है, तो लोग कहते हैं कि भाई फ्यूचर में मेरे को बिजनेस शुरू करना है, मैं क्या करूं। मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, थोड़ा रिसर्च करो इस चीज के ऊपर। अगर ये चीज पॉसिबल होती है आने वाले टाइम के अंदर, तो आप इस प्रोडक्ट को इंडिया में लाके स्केल कर सकते हो और अपने ब्रांड के अंडर इसको अलग तरीके से बेच सकते हो। अगली खबर है, वीसीज की इन्वेस्टमेंट $6.6 बिलियन से $2.2 बिलियन तक आ गई है क्वार्टर वाइज देखा जाए तो। रीजन एक तो लॉकडाउन भी कहा जा रहा है, एक मुझे जो पर्सनली लगता है बबल बस्ट होने की शुरुआत भी हो सकती है। तो पैसा नहीं आ रहा है इंडिया के अंदर क्योंकि उनको लगता है कि अभी शायद सिचुएशन नहीं है, क्योंकि उनका भी कैश क्रंच आ रहा होगा। उनकी भी जितनी भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा थ्रू आउट द ग्लोब, वो सबके सब अब लॉस के अंदर चल रही होगी। पहले भी लॉस में चल रही थी, पर अब थोड़ी ज्यादा लॉस के अंदर चल रही होगी। इस चक्कर में थोड़ा कैश क्रंच तो आ ही रहा होगा मेरे हिसाब से। बाकी वीसीज जो होते हैं वो बाकी लोगों से पैसा लेके आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो जिन लोगों से पैसा लेते हैं वो भी शायद पैसा उतना नहीं दे पा रहे होंगे क्योंकि उनको भी कैश क्रंच आ रहा होगा। एक कंपनी है वैगन फ्लाई, उन्होंने $5 लाख रेज किए हैं रिसेंटली। अब ये करती क्या है, कॉन्टैक्टलेस शॉपिंग की बात करी जा रही है। ऑफलाइन स्टोर बनाया है उन्होंने जहां पे आप बिना कुछ जाए वाए लेके आ सकते हो। अब ये Amazon ने भी पहले शुरू किया था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग किया जा रहा है। यहाँ पे एक पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है, RFID, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। जो आप शॉपिंग करने के लिए जाते हो उसके ऊपर वो नहीं लगा हुआ था बिल्ला, उसकी वजह से अगर आप गेट के पार होते हो तो सेंसर बनने लग जाता है। तो वही वाली चीज करी जा रही है। अब इनका कहना है कि RFID टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है, तो हमने इसको अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया है। यहाँ पे आप पेमेंट भी इसी तरीके से दे सकते हो बिना किसी बंदे के, पर और ये चीज इंडिया के अंदर है। पर मुझे लगता है कि फ्रॉड ये निकल सकते हैं। अब देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर आपने इस टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इस सर्विस का यूज किया है, प्लीज कमेंट के अंदर पूरा डिटेल के अंदर मुझे बताना, ताकि मैं अगली बिजनेस न्यूज के अंदर सबको बता पाऊं कि देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, ऐसा ऐसा चल रहा है। क्योंकि मेरे को भी चुल रहती है कि देखना है कि क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। प्लस आप में से भी बहुत सारे लोगों को रहता होगा कि यार मार्केट ये चीज क्या आ गई, कैसे हो रही है, कैसे नहीं हो रही, क्योंकि जो लोगों ने फिजिकली जाके इसको यूज किया होगा वही लोग बता सकते हैं। प्लस इनका ई-कॉमर्स स्टोर भी चल रहा है, तो इस नाम के थ्रू में अब ई-कॉमर्स से भी सेल आनी शुरू हो जाएगी। एक सर्वे कंडक्ट किया गया जहां पर पता लगा कि 47% जो इंडियन स्टार्टअप्स है और जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनके पास सिर्फ 1 महीने का पैसा है, उसके बाद वो बंद हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बचेगा। बहुत सारी कंपनीज के साथ ऐसा ही हो सकता है मेरे हिसाब से। ऑल्दो ये जो डेटा सेट था जिन लोगों के ऊपर ये सर्वे किया गया, वो पूरी इंडिया को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि असली में ऐसा होगा या नहीं होगा। इन्होंने बहुत सारे लोगों को मेल भेजा, उनमें से कुछ लोगों ने ही रिस्पॉन्ड किया। जिन्होंने रिस्पॉन्ड किया उनका ये डेटा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।